गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अपने घरों पर बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है गाइस। रात को बारिश हुई थी तो जब मैं बाहर निकल कर आई तो इस पेड़ पर इस तरह से पूरे पत्तियों पर पूरे लाइन से बूंदें बनी हुई, ये देखिए। तो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। इतना आपको कैमरे में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बस चलते हैं अब अंदर। कृष्णा हो रहा है तैयार और गुनगुन की है आज छुट्टी। तो कृष्णा तो बस तैयार होकर अब बस के लिए निकलने वाला है क्योंकि उसकी बस आने वाली है। तो बस वो निकलने वाला है। कृष्णा चला गया था, हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी। ये गुनगुन घर पर ही है और 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। मतलब कपड़े तो मेरे घर में डेली ही धुलते हैं, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। और अब हस्बैंड आ गए हैं और आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे। क्यों? आज हस्बैंड का मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, तो चलिए उनसे बात नहीं करते हैं। और बहुत जल्दी से आ गए थे, 10:30 बजे ही आ गए थे कृष्णा और कृष्णा के पापा। तो चलिए उनके लिए करते हैं खाना तैयार। रोज तो कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, काम भी हो गया है पूरा। और दाल तो रखी थी सुबह की और अब बनाई थोड़ी सी बाटी क्योंकि बच्चों को बाटी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए थोड़ी सी और बनाई है। और गुना की आज छुट्टी थी, कृष्णा का पेपर था तो कृष्णा आ चुका है अभी भी। तो बस अब कर रहे हैं खाने की तैयारी, खाना खा लेते हैं क्योंकि 12:30 बज गई है और हस्बैंड भी आ गए हैं। पहले बनाते हैं खाना क्योंकि सुबह कोई भी खाना लेके नहीं गया था, सब ऐसे ही चले गए थे, जल्दी छुट्टी हो गई थी आज। खाना बन गया है और ये कर रहे हैं, देखो जो हीट बची है ना तवे की, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, घी गरम कर लेते हैं बाटी भी बनने के लिए। और हस्बैंड आ गए हैं आज, शायद पता नहीं क्या हुआ स्कूल में, थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं। चल रहे हैं, क्या हुआ देखते। और पसीने आप देखिए, अभी अभी मैं बस नहाई थी और नहाने के बाद आप हाल देख सकते हैं मेरा, इतना बढ़िया पसीने पोंछ लिया है वो तो मैंने। चलिए घी हमारा हो गया है गरम और चल रहे हैं खाना खाने और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, थोड़ी देर बाद। चलिए घी लेके चल रहे हैं। 4 बज गई है और मैं आई थी मैंने चाय बना लूँ, वो तो मैंने आपको नहीं दिखाई। और कल है ना, मैंने कहा था आपसे, मैंने की पर्ची बनानी है और सामान मंगाना है। तो फिर जाके कहीं 1 बजे करीब, 12:30 बजे बारिश कम हो गई थी, बंद नहीं हुई थी, मतलब बूंदाबांदी थी। उसके बाद फिर बंद हुई 2 बजे करीब आसपास। लेकिन 1 बजे बाद, 12:30 बजे बाद मतलब कम हो गई थी, वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी। तो हस्बैंड फिर चले गए अपने दोस्त के साथ जो गाड़ी में बैठकर। तो चलो हल्की फुल्की बूंदाबांदी, तो मैंने उन्हें लिस्ट बना के दे दी थी। संडे का दिन होता है तो एक ऐसा दिन होता है ना कि उस दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। और कल फिर मेरी ड्यूटी थी तो मैं जा ही नहीं पाई मार्केट। तो फिर मैंने हस्बैंड को भेजा था क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत सामान छोटा मोटा ख़त्म हो गया था घर का। तो संडे को ही फ्री होते हैं, तो संडे को ही हम दोनों जाते ज़्यादातर मार्केट सामान लेने। तो कल मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो फिर हस्बैंड गए थे सामान लेने, तो वो सामान लिया है। और साथ में फिर ये 2 देखिए डिब्बे लाए, कितना प्यारा इनका कलर है, ये देखिए, और बहुत ही प्यारा सा कलर है। और मुझे इस तरह के 2 मैं उनसे कह रही थी क्योंकि मेरा जो नमक वाला डिब्बा है आपने देखा होगा इस तरह से, मुझे डिब्बा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कही थी इस तरह के 2 डिब्बे लाना। तो उसको सिर्फ खाली चाय चीनी के बनाऊंगी मैं अलग से, क्योंकि एक जो डेली यूज़ में आती है हमारे घर में 2-3 बार डेली, और बल्कि ज़्यादा कोई मेहमान आ जाए जब भी, तो इसलिए फिर मैंने कि एक से कलर के लाना दोनों। पहले मेरे पास थे लेकिन वो मुझसे ना ये गिर गया था तो वो थोड़ा टूट गया मतलब, तो फिर उसे मैंने दोनों ही हटा दिए। और अब ये दोनों देखिए कितना प्यारा सा कलर है इनका। तो मैंने एक को चाय का और एक को चीनी का बनाने वाली हूँ। तो चाय तो मैं अभी कर देती हूँ क्योंकि मेरी चाय बन गई है, फिर मैं चाय पीने जाऊँगी। और चीनी मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो ऊपर डिब्बे में रखी है तो फिर निकालना पड़ेगा। तो इसमें चाय मैं डाल देती हूँ अभी। वाह, चाय भी आपके, मतलब अदरक भी डली हुई है चाय में, देखिए अदरक भी कुटी हुई मतलब सूखी हुई अदरक है, इलायची है
सब्जी, अब इसमें कुछ हमें डालना नहीं पड़ेगा, सब्जी जिसमें है। तो मैंने चाय की पत्ती तो इसमें भर दी है। ये देखिए, चाय की पत्ती तो मैंने इसमें भर दी है, और चीनी मैं बाद में भरूँगी इसमें। अभी चाय पीने के बाद तो चाय मेरी ठंडी हो जाएगी। चलिए चाय पियाते हैं, उसके बाद फिर करेंगे और बचा हुआ काम। सूचना कर रहा था शाम की दिया बाती, और दिया बाती हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी मैंने कट कर ली है, और साथ में बस मैं ऑनियन कट कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ऑनियन बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इन्हें लंबी लंबी स्लाइस कर लेंगे इनकी, बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब बारीक बारीक, मतलब पतली पतली बिल्कुल। और वो बड़ी टेस्टी लगती है भिंडी की सब्ज़ी में। और साथ में थोड़े से 4 से 5 मैंने लहसुन कट किए हैं। मेरे घर में लहसुन थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए लहसुन डाल दिए। ऑयल गरम हो गया है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाल दी लहसुन और फिर थोड़ी सी हींग, क्योंकि भिंडियों में हींग बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे घर में थोड़ी भिंडी ज़्यादा बनती है। साथ में मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी है, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और फिर इसको उगाड़ उगाड़ के मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। और नमक जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में इसमें डालते हैं। तो मैं इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ, और लाल मिर्च मैं कम डालती हूँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का जो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया सूखा धनिया ऐड कर दिया है। और नमक तो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, और जब तक इसे लास्ट में बिल्कुल एकदम बढ़िया से फ्राई ना कर लें, तब तक भिंडी खाने का मज़ा नहीं आता। और ये सुबह मैं चीनी नहीं निकाल पाई थी, तो अब मैंने देखी चीनी निकाली, और जैसे वो थैली पकड़ के मैं डालने लगी, थैली पूरी फट के मेरे हाथ में आ गई। और फिर मैंने उसे बाद में, फिर इतनी हल्की पॉलीथीन थी तो वो फट गई। तो फिर मैंने फिर उसे गिलास से इसमें डिब्बे में भरा है, क्योंकि चीनी मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और मतलब ज़्यादा क्या, हर चीज़ में मेरे हस्बैंड को, और चीनी हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं। चाय भी हमें लाइट मीठी नहीं चाहिए, मतलब हल्की अच्छी चाहिए। ज़्यादा मीठी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जो स्वाद होना चाहिए चाय में मिठास का, वो होना चाहिए। और दूध वगैरह सब मीठा, बच्चे वगैरह सब ज़्यादा, मेरे खीर वीर हलवा ज़्यादा ही बनता है, मतलब मीठा मेरे घर में। तो इसलिए चीनी मेरे घर में ज़्यादा लगती है। और एवरेज मानिए तो 10 किलो के आसपास महीने में चीनी लगी जाती है। तो फिर मैंने गिलास से सारी चीनी को इसमें भरा है, क्योंकि गिलास से आराम से भर जाएगी। अगर हम थैली उठाएंगे या किसी और चीज़ से डालेंगे तो इतनी बढ़िया से नहीं भरेगी। तो कृष्णा मेरे पीछे ही खड़ा है, और वो कह रहा है मम्मी मैं भरूँ मैं भरूँ। मैंने कि तो फिला देगा, तो कह रहा नहीं 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 फिलाऊँगा। मैंने कि नहीं नहीं, बच्चे हैं और बच्चों के हाथ से फिर फिली जाती है, फिर भरना हमें ही पड़ेगा, भारी पड़ेगा भरना। तो वो यहीं मेरे पास में खड़ा है, और जब भी मैं कुछ करती हूँ तो वो, उसको बड़ी वो रहती है कि मैं भी करूँ मैं भी करूँ, तो साथ में ही लगा रहता है कि नए डिब्बे में चीनी मैं ही भरूँगा, उसको ये लग रही थी। लेकिन फिलाने की वजह से मैंने उसे नहीं भरने दी। मैंने कि बच्चा है, जिद कर रहा है, लेकिन अगर फिल गई तो फिर वो पूरी ख़राब हो जाएगी, और फिर वो यूज़ में भी नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर चीनी मैंने सारी डिब्बे में भर दी है, और मैं बस 5 किलो का डिब्बा भर के रख लेती हूँ। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरी थैली निकालती हूँ। और साथ में भिंडी भी मेरी देखिए बिल्कुल अच्छी सी बन गई है, लेकिन इसे अब एक बार, जो कहते हैं ना, बढ़िया से फ्राई करना, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक मैं इसे अच्छे से चलाने वाली हूँ, बढ़िया से मीडियम आंच कर कर। और नमक इसमें मैं अब ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बीच में ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने अब ऐड करा है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और बढ़िया से मुझे इसे चलाना है। और ये देखिए भिंडी हमारी मतलब अब बिल्कुल से बढ़िया से हो जाएगी। और देखिए आप, बिल्कुल चटके वाली बनानी है मुझे, क्योंकि जब तक भिंडी में तेल अलग सेपरेट सा ना दिखने लगे, तब तक भिंडी खाने का मज़ा नहीं आता।
पढ़ाई होती है मेरे बच्चों की। ये देखिए पूरे घर में, यहाँ भी किताब है, वहाँ भी किताब है, यहाँ भी किताब है, और ये देखिए सब जगह, हर जगह आपको किताब ही मिलेंगी पूरे उस पर, क्योंकि कल की भी छुट्टी है, कल भी ये ऐसे ही रहने वाला है घर मेरा। ये लो। और ये पता नहीं क्या ले लेके आ रहा है कृष्णा, क्या निकालना है इसमें पर्स में? मेरे पेन के पीछे ही पड़े रहते हैं लोग। और यहाँ पे अब होने वाली है सभी चीज़ों की डस्टिंग मान लीजिए आप, क्योंकि इसके बीच में ये देखिए सारे पेन नीचे से गंदे कर दिए हैं कृष्णा ने। एक पेन ऐसा रख दिया था जिसमें सब में स्याही निकल गई है और सारे पेनों में स्याही लग गई है, और ये किसी चीज़ पे रख भी नहीं सकते। और बस मैं अभी है ना फेस वॉश करके आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी, और आज ना लाइट नहीं आ रही है 4:30 बजे से, अभी अभी आई है। मेरे तो इन्वर्टर लग रहा है, लेकिन फिर भी गांव में बहुत अंधेरा हो रहा था, तो आज ही आज क्या अभी लाइट आई है। और अब जाके बैठे अंदर आके, नहीं बाहर ही बैठे थे, और बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि पंखे में भी गर्म गर्म हवा आती है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती जो एसी वाली होती है। तो खाना वाना हम सब खा चुके हैं। खाना आज हमने बाहर ही बैठ के खाया, कहते ना वो कैंडल नाइट डिनर वाला, वो वाली फीलिंग वाला खाया आज। और खाने के बाद अब बस काम सारा फिनिश हो गया है। उसके बाद अब अपने अपने किताबें लेकर अपना अपना होमवर्क करने बैठेंगे। मुझे भी कुछ ऑनलाइन चढ़ाना है। तो बस इस ब्लॉग को गाइस करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।